हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। आई होप सब ठीक होंगे, अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। भी आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे जो हमने टेस्ट सीरीज शुरू की थी, वॉल्यूम 2 है हमारा, जिसके अंदर 30 प्रैक्टिस सेट होंगे। भी प्रैक्टिस सेट 1 को हमने कंप्लीट किया था। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 एग्जाम कॉर्नर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो चलिए आपका कीमती टाइम ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। भी 1974 के अंदर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त मिट्टी की बारात, भी मिट्टी की बारात है, उसकी रचना थी किसके द्वारा की गई थी। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भी शिव मंगल सिंह सुमन के द्वारा 1974 के अंदर जो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त मिट्टी की बारात की रचना शिव मंगल सिंह सुमन के द्वारा की गई थी। अब बारी आ जाती है भी भवानी प्रसाद मिश्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी और भीषम सैनी। भीषम सैनी तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम कॉर्नर की तरफ से। भवानी प्रसाद मिश्र की हम बात करें तो इनकी रचना थी बुनी हुई रस्सी। हजारी प्रसाद द्विवेदी आलोक पर्व। भीषम सैनी तमस। बहुत बार एग्जाम के अंदर तमस की रचना पूछ ली जाती है, तो भीषम सैनी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बसे बुराई जासू तन ताही को सम्मान बलो बुलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जपदान। भी उपयुक्त के अंदर बताना है भी कौन सा अलंकार है, कौन सा अलंकार होगा। तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा हमारा दृष्टांत अलंकार। और यहाँ पर किसकी बात हुई है, पूर्वोदय यानी कि पूर्व वाले वाक्य के अंदर, इसके अंदर उपमेय वाक्य और उत्तरार्ध के अंदर यानी कि उपमान। अब बात कर लेते हैं दृष्टांत अलंकार के अंदर। दृष्टांत अलंकार के अंदर जहां उपमेय उपमान और साधारण धर्म का बिंब प्रतिभा हो उसे दृष्टांत अलंकार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, भी जागरण की बेला होती है। जागरण की बेला यानी कि राइट आंसर एक किस्म का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भी सुबह, जागरण की बेला शब्द से तात्पर्य क्या है। भी सुबह उठने या फिर प्रातःकाल का समय होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, यह नई साड़ी है। वाक्य के अंदर नई शब्द है। यह नई साड़ी है, वाक्य के अंदर नई शब्द क्या है। भी नई की अगर हम बात करें तो एक प्रकार का विशेषण बता रहा है। अब विशेषण क्या होते हैं, विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए। भी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उनको विशेषण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोदय शब्द के अंदर संधि विच्छेद। अभी सर्वोदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। भी सर्व प्लस उदय, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भी सर्व प्लस उदय, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब किसी शब्द को दो भागों के अंदर तोड़ा जाता है और तोड़े हुए दोनों शब्द को अपने शब्दों का अलग अलग सही अर्थ देते हैं तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी, संधि विच्छेद। भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, मांत्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है। कल वाले प्रैक्टिस सेट के अंदर दोहा के अंदर पूछी थी कितना मात्राएं होती हैं, तो टोटल दोहा के अंदर 24 मात्राएं होती हैं, जिसके अंदर भी विषम मात्राएं हो जाएंगी। वो टोटल कितनी होगी, विषम मात्राएं 13 होगी और सम मात्रा पूछ ले तो कितनी होगी, 11 होगी। अब क्या पूछ लिया, मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक ह्रस्व मात्रा और एक दीर्घ मात्रा। भी एक इस प्रकार की और एक इस प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए वाक्य के अंदर रिक्त स्थान पर क्या आएगा। भी आज खालिस्तान संकट के बादल छाए हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आज खालिस्तान संकट के बादल छाए हैं और बहुत बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है। राइट आंसर हो जाएगा भी किसको संबोधित कर रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा भी आज देश पर, न कि देश को, न कि देश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे। यह वाक्य क्या कहता है। भी इस वाक्य के अंदर किसका जिक्र यानी कि संकेतवाचक बता रहा है या फिर एक प्रकार की इच्छा यानी कि इच्छा जता रहा है, तो इच्छावाचक हो जाएगा ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे। भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, राइट आंसर निकल कर आता है हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। इन्होंने 1903 से 1920 तक इस पत्रिका का संपादन किया था। भी नेक्स्ट क्वेश्चन है संधि विच्छेद से पवन का संधि विच्छेद क्या होगा। भी पवन का संधि विच्छेद क्या होगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी एचएससी एग्जाम के अंदर बहुत बार आ चुका है। भी पो प्लस एन पवन का संधि विच्छेद होगा। और ये पूछ ले ये कौन सी संधि होगी, तो अयादि स्वर संधि हो जाएगी। भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भी इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन है। इंग्लिश के क्वेश्चन है आपको
क्विज के तौर पर करवा दिए जाएंगे। कल वाले प्रैक्टिस सेट के अंदर जितने भी इंग्लिश के क्वेश्चन थे आपको क्विज के तौर पर करवाए। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो वहां पर आप जाकर क्विज लगा सकते हो। और क्योंकि फिलहाल एग्जाम का टाइम बिल्कुल नजदीक है, अभी जो पढ़ लिया आपको वो काफी है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम के अंदर आपका स्कोर कहीं ना कहीं भी इंक्रीज होने के पूरे चांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21B, विस्तार कारण में डाला जाता है। राइट आंसर हो जाएगा भी स्लॉट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी। जो विस्तार कार्ड होता है भी ये एक क्या होता है भी मुद्रित सर्किट बोर्ड होता है, जिसे कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक विद्युत कनेक्टर या फिर विस्तार स्लॉट के अंदर डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22, वह उपकरण जो बिना केबल के किसी नेटवर्क से जुड़ता है उसको क्या कहेंगे भी। वह उपकरण जो बिना किसी केबल के नेटवर्क से जुड़ता है वो क्या कहलाता है, वायरलेस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, क्या कहता है भी एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक घटकों के साथ एक पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहा जाएगा। तो एकीकृत सर्किट भी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक घटकों के साथ एक पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या बोला जाएगा भी, एकीकृत सर्किट। एकीकृत सर्किट यानी कि आईसीबी। आईसी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट की अगर उत्पत्ति की बात करें 1947 के अंदर विलियम बी साकले और उनकी टीम के द्वारा अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ कंपनी की बेल लेबोरेटरीज के अंदर ट्रांजिस्टर के आविष्कार में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंक ईमेल को क्या कहा जाएगा भी। जंक ईमेल होती है उनको एक प्रकार का स्पैम बोला जाता है भी। ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपने देखा होगा बहुत सारे फ्लैश मैसेज आ जाते हैं, या फिर भी आपको 1 करोड़ की लॉटरी निकल चुकी है, या फिर जीतो 10 लाख का इनाम, इस प्रकार के मैसेज होते हैं, सारे के सारे स्पैम होते हैं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, आपके कंप्यूटर पर डेटा को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया प्रोग्राम जो अन्य कंप्यूटरों को संक्रमित करने के लिए यात्रा कर सकता है उसे क्या कहा जाएगा, एक प्रकार का वायरस भी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वायरस के कारण आपका डेटा करप्ट हो सकता है, तो डेटा को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया प्रोग्राम अन्य कंप्यूटरों को संक्रमित करने के लिए एक प्रकार का क्या कहलाता है, वायरस कहलाता है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, खालिस्तान आपके कंप्यूटर पर फाइलें, फोल्डर और ड्राइव दिखाता है जिससे फाइल पदानुक्रम के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर नेविगेट करना आसान हो जाता है, उसको क्या कहेंगे, विंडोज एक्सप्लोरर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विंडोज एक्सप्लोरर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, मैनुअल। खालिस्तान मैनुअल आपको बताता है कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का उपयोग कैसे किया जाता है। खालिस्तान मैनुअल आपको बताता है कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का उपयोग दस्तावेज भी। दस्तावेज मैनुअल आपको बताएगा कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी इसकी कंप्लीट पीडीएफ का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा, वहां से भी आप इनको चेकआउट कर सकते हो भी। परस्पर संबंधित अभिलेखों के संग्रह को क्या कहा जाएगा भी। परस्पर संबंधित अभिलेखों के संग्रह को क्या कहा जाएगा, एक प्रकार का डेटाबेस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर दे दिया, निम्नलिखित में से बताना है भी कौन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। निम्नलिखित में से कौन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो लेजर प्रिंटर को कहा जाता है भी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लेजर इम्प्रेट, जिसके गैर प्रभाव वाले प्रिंटर रिबन का उपयोग किए बिना वर्णों को प्रिंट करते हैं और ये प्रिंट एक बार के अंदर पूरा पेज प्रिंट करते हैं, इसलिए इन्हें पेज प्रिंटर भी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें इंकजेट प्रिंटर या फिर लेजर प्रिंटर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा को संसाधित करने वाले घटक खालिस्तान के अंदर उपस्थित होते हैं। डेटा को संसाधित करने वाले घटक सिस्टम यूनिट के अंदर होते हैं भी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी। सिस्टम यूनिट होता है वो एक प्रकार का कंप्यूटर का ही एक हिस्सा होता है, जिससे भी इसके अंदर मदरबोर्ड, सीपीयू, रैम आदि शामिल होते हैं। अगर रैम की हम बात करें, एक होता है भी रैम और एक होता है रोम। रोम की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, रीड ओनली मेमोरी। आपको कमेंट करके बताना है रैम की फुल फॉर्म क्या होगी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को नष्ट करता है भी। कौन ओजोन परत को नष्ट करेगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट, क्लोरीन करेगा ओजोन परत को नष्ट। एक क्वेश्चन और बनेगा, एग्जाम के अंदर पूछ ले आपसे, ओजोन परत किस मंडल के अंदर पाई जाती है, तो समताप मंडल के अंदर ओजोन परत पाई जाती है, जिसके कारण ओजोन अणुओं को नष्ट करने के अंदर क्लोरीन काफी भूमिका निभाती है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
32 बी। विद्युत चुंबकत्व के विज्ञान की स्थापना और नामकरण किसने दिया था? विद्युत चुंबकत्व के विज्ञान की स्थापना हो या फिर नामकरण किसके द्वारा दिया गया था? आंद्रे मैरी एम्पियर के द्वारा भी, आंद्रे मैरी एम्पियर के द्वारा। ये एक फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। खालिस्तान पहला मुस्लिम शासक था जिसके साम्राज्य ने लगभग पूरे भारत को अपने चरम दक्षिण तक कवर किया था। वह कौन सा पहला मुस्लिम शासक था? राइट आंसर हो जाता है भी अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी पहला मुस्लिम शासक था जिसके साम्राज्य ने पूरे भारत को अपने चरम दक्षिण तक कवर किया था। उन्होंने कई युद्ध भी लड़े थे, जैसे कि गुजरात का, रणथंभौर का, चित्तौड़ का, मालवा का और दक्कन के युद्ध के अंदर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 34। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान पार्क कहाँ पर स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के अंदर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अभी कर्नाटक के अंदर। अगर ये पूछ ले कर्नाटक के किस जिले के अंदर? चामराजनगर जिले के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। लोकप्रिय बाघ गुफा चित्र खालिस्तान में पाए जाते हैं। लोकप्रिय बाघ गुफा चित्र खालिस्तान के अंदर पाए जाते हैं मध्य प्रदेश के अंदर। लोकप्रिय बाघ गुफा चित्र मध्य प्रदेश के अंदर पाए जाते हैं। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो धार जिले के बाघ शहर के अंदर विंध्य के दक्षिणी ढलानों के बीच के अंदर स्थित 9 रॉकेट कट स्मारकों का एक समूह है और इन चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं के अंदर सबसे अद्भुत भित्ति चित्र भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया पर लोहे पर क्या जमा होता है? भी गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया पर लोहे के अंदर क्या जमा होगा? यानी कि गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया के अंदर लोहे पर एक प्रकार का जिंक भी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। गैल्वेनाइजेशन हो या गैल्वेनाइजिंग हो, जंग को रोकने के लिए स्टील या फिर लोहे के ऊपर रक्षात्मक जस्ता कोटिंग लगाने की एक प्रकार की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी क्वेश्चन नंबर 37। बादामी चालुक्यों के पास बादामी में स्थानांतरित से पहले उनकी राजधानी कौन सी थी? ऐहोल थी भी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बादामी चालुक्यों के पास बादामी में स्थानांतरित होने से पहले उनकी राजधानी ऐहोल थी। मंदिरों का शहर कहा जाता है ऐहोल को। चालुक्यों की पहली राजधानी थी और इनका ये व्यापारिक केंद्र भी था भी। और बाद के अंदर पुलकेशिन प्रथम के दौरान बादामी के अंदर इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। निम्नलिखित में से बताना है हमें CSIR के संगठन में भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय हाल ही के अंदर जनवरी 2022 के अंदर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा उद्घाटन किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा भी राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान केंद्र भी। अगर रॉक संग्रहालय का उद्देश्य की बात करें तो जनता को चट्टानों के बारे में कई कम ज्ञात तथ्यों के बारे में शिक्षित करना। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लखनऊ और देहरादून शहरों के लिए CSIR और NGRI द्वारा विकसित भूकंप जोखिम मानचित्र भी जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन। हाल ही के अंदर किस देश ने सामरिक त्रिकोमाली तेल टैंक परिसर के पुनर्विकास के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर हो जाएगा भी श्रीलंका के। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 99 टैंकों के अंदर भी, टोटल 99 टैंकों के अंदर जो 85 टैंक है श्रीलंका के नियंत्रण के अंदर होंगे। पहले ये इंडिया के नियंत्रण के अंदर थे भी। तो त्रिकोमाली टैंक परिसर के बारे में अगर पढ़ें तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी अंग्रेजों के द्वारा जो 99 भंडारण टैंकों के साथ एक ईंधन भरने वाला स्टेशन के रूप में निर्मित सुविधा क्षमता की अगर बात करें तो 12,000 किलोमीटर। इसकी तेल भंडारण करने की क्षमता की अगर बात करें तो लगभग 8 मिलियन बैरल तेल आ जाता है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन के अंदर दे दिया। जनवरी 2022 खालिस्तान को खालिस्तान शर्तों के लिए, शर्तों मिसप्रिंट है थोड़ी सी, वर्षों आएगा यहाँ पर। खालिस्तान को वर्षों के लिए संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। राइट आंसर हो जाता है भी झांग मिंग को 3 वर्षों के लिए संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव हो जाएंगे झांग मिंग भी 3 वर्षों के लिए। इनका जो कार्यकाल की अगर बात करें तो 31 दिसंबर 2021 को इनका कार्यकाल पूरा हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से बताना है भी किस मंत्रालय ने मध्याह्न भोजन योजना लागू की है? भी मध्याह्न भोजन योजना लागू की है किस मंत्रालय के द्वारा? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाता है।
मध्याह्न भोजन योजना की अगर बात करें तो 1995 के अंदर भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। ये एक स्कूल भोजन कार्यक्रम मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया था। इसके अंदर 12,65,000 से अधिक स्कूलों और शिक्षा गारंटी योजना केंद्रों के अंदर इतने बच्चों को सेवाएं प्रदान किए। तो और ये दुनिया का अपनी तरह से सबसे बड़ा केंद्र हो गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? अगर ये पूछ लेता भारत पर शासन करने वाली पहली मुस्लिम शासिका तो रजिया सुल्तान। मकबरा पूछ ले तो कैथल के अंदर हो जाएगा। इसने पूछा है भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? राइट आंसर हो जाएगा भी गुलाम वंश। कब से कब तक आया था? 1206 से लेकर 1290 तक। 1206 से लेकर 1290 तक भी। कुतुबुद्दीन ऐबक वो दिल्ली के पहले सुल्तान थे। इन्होंने मामलक राजवंश या फिर गुलाम वंश की स्थापना की थी। 1206 से लेकर 1290 तक भी भारत की दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले 5 राजवंशों में से एक था। और पिछले प्रैक्टिस सेट के अंदर इनकी डिटेल भी आपको पिछले प्रैक्टिस सेट के अंदर कवर करवाई है। अगर पिछला प्रैक्टिस सेट अभी तक नहीं देखा है तो वो एक बार जरूर चेक कर लो। एग्जाम का टाइम बिल्कुल नज़दीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम के अंदर आपका स्कोर है इंक्रीज होने के पूरे चांस है। क्वेश्चन नंबर 43, लोक अदालतें खालिस्तान के तहत बनाई गई है।